महामहिम भीष्म के बाण शैया पर लेट जाने के पश्चात युद्ध के 11वें दिन गुरु द्रोण ने कौरव सेना के सेनापति की भूमिका निभाई और उनका लक्ष्य था धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बनाना, क्योंकि उनका मानना था कि अगर युधिष्ठिर बंदी बन जाएंगे तो पांडव उसी समय युद्ध हार जाएंगे, क्योंकि वही पांडवों के नायक थे और पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। द्रोणाचार्य ने कौरव सेना की व्यूह रचना में चक्रव्यूह बनाया। पांडवों की ओर से अर्जुन, भीम एवं अन्य योद्धा चक्रव्यूह को भेदने का प्रयास कर रहे थे। 11वें दिन द्रोणाचार्य के नेतृत्व में कौरव सेना ने अत्यधिक आक्रामकता दिखाई। अर्जुन और भीम ने असाधारण पराक्रम दिखाया और कई कौरव योद्धाओं का वध किया। कौरव पक्ष से भी युद्ध की तीव्रता बढ़ी। द्रोणाचार्य का लक्ष्य स्पष्ट था, धर्मराज युधिष्ठिर को पकड़ना, लेकिन अर्जुन और बाकी पांडवों ने उन्हें इसमें सफल नहीं होने दिया। इस दिन भीम ने दुर्योधन के 20 भ्राताओं का वध किया और कई कौरव योद्धाओं को मृत्यु लोक पहुंचा दिया। उनका सामना कई बार द्रोणाचार्य और कौरवों से हुआ। 11वें दिन का युद्ध बिना किसी निर्णायक परिणाम के समाप्त हुआ। युधिष्ठिर को बंदी बनाने की द्रोणाचार्य की योजना असफल रही। युद्ध के 12वें दिन द्रोणाचार्य ने अर्जुन को युद्ध से दूर रखने के लिए संक्षिप्तों का संहार किया और सुशर्मा, जो एक कुशल योद्धा था, उसे संक्षिप्तों के साथ अर्जुन से युद्ध करने के लिए कहा। संक्षिप्तक एक विशेष योद्धा दल था जो मरते दम तक युद्ध करने की शपथ लेते थे। अर्जुन ने संक्षिप्तों से द्वंद्व किया ताकि वह गुरु द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर तक पहुंचने से रोक सके। उन्होंने अपने गांडीव धनुष एवं दिव्यास्त्रों से संक्षिप्तों का संहार किया। वीर सात्यकी ने युधिष्ठिर की रक्षा करने की जिम्मेदारी ली। जब त्रिगर्ता के राजा ने अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर ले जाने का प्रयास किया, तब अटल निष्ठा और बहादुरी के साथ सात्यकी युधिष्ठिर के साथ खड़ा हुआ था और उनकी रक्षा करते समय सात्यकी ने अप्रतिम साहस और कौशल दिखाया जब उसने गुरु द्रोण के रथ के दोनों पहिए तोड़ दिए। इस बहादुरी भरे कार्य ने गुरु द्रोण के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर दी और इससे गुरु द्रोण जैसे महायोद्धा की गतिशीलता कम हुई। क्रोधित होकर गुरु द्रोण ने एक विशेष बाण से वीर सात्यकी का सर धड़ से अलग करने का प्रयास किया, परंतु उसी समय श्री कृष्ण अर्जुन के साथ द्रोण को रोकने के लिए आ गए और अर्जुन ने युधिष्ठिर और सात्यकी दोनों को बचा लिया। इस दिन भीम ने दुर्योधन के 21 भ्राताओं का वध किया और कौरव सेना को परास्त किया। 12वें दिन का युद्ध अत्यंत विनाशकारी था। दोनों पक्षों के सैनिक मारे गए। द्रोणाचार्य ने अपने युद्ध कौशल से पांडवों को भारी क्षति पहुंचाई, लेकिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने में सफल नहीं हो पाए। द्रोणाचार्य ने पांडव सेना को परास्त करने के लिए युद्ध के 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें 7 द्वार थे। उनका उद्देश्य था युधिष्ठिर को बंदी बनाना। द्रोणाचार्य ने सुनिश्चित किया कि अर्जुन और कृष्ण चक्रव्यूह को तोड़ने न आ पाए, इसलिए द्रोणाचार्य ने त्रिगर्ता की सेना को अर्जुन से युद्ध करने के लिए भेजा ताकि अर्जुन पांडवों की रक्षा न कर सके। चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए केवल कुछ ही योद्धा योग्य थे। अर्जुन की अनुपस्थिति में उनके पुत्र वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने का निर्णय लिया। उसने चक्रव्यूह को तोड़ने की कला सीखी थी, परंतु उससे बाहर निकलने की नहीं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश कर कौरव सैनिकों की सेना में भारी तबाही मचाई। उसने कौरव पक्ष के कई योद्धाओं को पराजित किया, लेकिन कौरवों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। युधिष्ठिर, भीम और अन्य पांडव अभिमन्यु की सहायता करने के लिए चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, परंतु जयद्रथ ने सभी पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। इस दिन युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए गए और दुर्योधन के आदेश पर सभी 7 महारथियों ने अभिमन्यु पर एक साथ आक्रमण किया, जबकि नियम के हिसाब से एक योद्धा से सिर्फ एक ही योद्धा एक समय पर द्वंद्व कर सकता था। उन 7 महारथियों में कर्ण, गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, शकुनी, लक्ष्मण, कृपाचार्य और दुशासन शामिल थे, परंतु अभिमन्यु ने एक साथ सभी को धूल चटाई
और अभिमन्यु ने कर्ण और दुर्योधन के सभी पुत्रों के सर काट दिए। उसने अभूतपूर्व वीरता दिखाई और कर्ण, गुरुद्रोण और अश्वत्थामा जैसे महायोद्धाओं को कई बाण मारे। यह देखकर कर्ण ने पहले अभिमन्यु को रथ विहीन किया, उसके सारथी को मार डाला और उसके पश्चात अभिमन्यु का धनुष तोड़ दिया। अब सभी महारथी तलवारें लेकर अभिमन्यु से युद्ध करने के लिए उतरे, परंतु अभिमन्यु ने सभी 7 महारथियों को अपनी तलवार की धार दिखाई और उसने सबका सामना बहादुरी से किया। लेकिन कुछ समय बाद उसकी तलवार टूट गई और अब अभिमन्यु अनगिनत घावों के कारण धरती पर गिर पड़ा। परंतु उसने एक घायल शेर की तरह फिर आक्रमण किया और अब रथ के चक्र को उठाकर सब पर प्रहार करने लगा। उसने सबको अपने पराक्रम से विस्मृत कर दिया। उसकी ऐसी वीरता देखकर कौरव सेना में भय का वातावरण व्याप्त हो गया। यह देखकर अश्वत्थामा ने अपने बाण से वह रथ का चक्र तोड़ दिया और सारे महारथी उस पर भेड़ियों की तरह टूट पड़े। मृत्यु से पहले उसने पांडवों से कहा कि पिताश्री को कहिएगा कि उनके पुत्र ने शत्रु सेना को उनकी कमी महसूस नहीं होने दी और मेरी माता को मेरा आखिरी प्रणाम कहिएगा। हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को, तेरा स्वागत प्रसन्न मुख। अभिमन्यु के यह कहते ही सभी 7 महारथियों ने एक साथ प्रहार किया और एक 16 वर्ष के बालक को निर्दयता से मार दिया। जीवन एक चक्रव्यूह है और हम अभिमन्यु। अंत चाहे जो भी हो, परंतु हमें अंत तक लड़ना है। 13वां दिन अभिमन्यु जैसे महायोद्धा, महाशक्तिशाली योद्धा की मृत्यु के कारण कौरवों के पक्ष में गया। जैसे ही अर्जुन वापस लौटा तो उसने अपने पुत्र का मृत शरीर देखा और यह देखकर अर्जुन क्रोधित हो गया। जब पांडवों ने उसे पूरे दिन के युद्ध के बारे में बताया तो अर्जुन क्रोधित हो उठा और उसने प्रतिज्ञा की, मैं कल जयद्रथ का वध करूंगा। अगर मैं ऐसा न कर सका तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। यह कहकर अर्जुन ने आकाश की ओर अपने धनुष की टंकार दिखाई। अभिमन्यु जैसे महारथी ने इस दिन युद्ध में यह शिक्षा दी कि धर्म की रक्षा के लिए चाहे हमारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं आए, चाहे हमें जितने भी घाव मिले, परंतु हमें घायल शेर की तरह कभी भी हथियार नहीं डालने चाहिए। हमें हर परिस्थिति में हमारे जीवन में आने वाली हर मुश्किल का सामना करना है और अभिमन्यु की तरह कभी हथियार नहीं डालने। भारत माता को गर्व है कि अभिमन्यु जैसे वीर योद्धा ने उनकी मिट्टी में जन्म लिया। भाइयों बहनों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल रणभूमि को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द से जल्द हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे करवाइए। जय हिंद।